आपको इमरान खान के केस का पहले बता दें कि आज हमारे जो वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए जो मुकम्मल नहीं हुए, और हमारे वकील उन्होंने दरख्वास्त की थी जज साहब से कि आप ये पीर के लिए तारीख दे दें, क्योंकि कल ख़ास तौर पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर जो केस है उसकी बेल हियरिंग लगी हुई है। बड़े अरसे के बाद 10 महीने के बाद वहाँ पे बेल हियरिंग लग रही है। तो इसलिए हमारे वकील ने रिक्वेस्ट की थी सलमान सफदर साहब ने कि आप इसको पीर के लिए ले जाएं, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, इसको मैं आगे नहीं लेकर जाऊंगा, आप हाई कोर्ट चले जाएं 12 बजे, क्योंकि 12 बजे डिविजनल बेंच बैठता है। आप उसके सीधा बाद 2 बजे से 4 बजे तक आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो हमें उससे यही समझ आ रही है कि शायद कल आखिरी दिन होगा, और उसके बाद जज साहब, आपको पता है कि ये जो केस है, मैं ये पहले कह दूं कि ये जो केस है इमरान खान का, इसमें वो बेगुनाह साबित, बुशरा बीबी और इमरान खान बेगुनाह साबित हो चुके हैं। अब जज साहब के पास जो भी वो जो सज़ा लिखी गई है उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनानी है, इसके वो केस के मुताबिक नहीं, क्योंकि केस में तो बेगुनाह है। जज साहब को तो कई हफ्ते पहले उनको केस को ख़त्म कर देना चाहिए था, और जो प्रोसिक्यूशन है, किसी और मुल्क में होते तो प्रोसिक्यूशन को उल्टी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि गलत केस लेकर आए हो। लेकिन अब मेरे ख्याल में, हमारा ख्याल है कि जज साहब अब इसके अंदर सज़ा सुना देंगे। दूसरा मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे कल अरेस्ट वारंट थे पिंडी सादकाबाद केस में, और वो जो केस है वो ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज हमने 22 नवंबर को, 26 नवंबर की एहतजाज से पहले 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज बाहर आप तक पहुंचाया था, जैसे आज हम खड़े हैं, ठीक है। उसके ऊपर जज साहब ने मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगाना चाहते, अरेस्ट वारंट उसके लिए निकले थे कि मैंने आप लोगों तक पैगाम पहुंचाया था। तो हाँ, हमने जज साहब से, हमारे वकील ने पिछली दफ़ा ये पूछा था कि मैंने तो सिर्फ पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाया था, लेकिन आपको इसमें शामिल नहीं किया गया, और अकेला आप लोगों ने जो मीडिया ने जो अवाम तक मैसेज पहुंचाया है, आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं हो रही। लेकिन मुझे कंफर्म्ड है कि सुबह को जब जज साहब को कहा कि आपकी जुडिस्डिक्शन चैलेंज की, हम आपकी एप्लीकेशन उन्होंने दी कोर्ट में कि हम आप ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जुडिस्डिक्शन चैलेंज करना चाहते हैं, तो जज साहब ने पीर की तारीख दे दी। लेकिन जब हम यहाँ जेल पहुँचे हैं तो जज साहब ने पीछे फर्द जुर्म लगा दिया, हालांकि फर्द जुर्म ना मेरा सिग्नेचर है उस पर, ना मेरा अंगूठा लगा है, लेकिन मेरे ऊपर फर्द जुर्म, इसका मतलब केस मेरे ऊपर ये चलेगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया था। लेकिन मैंने ये अपील बिल्कुल करूंगी कि आप सबको हमारे साथ शामिल करें, क्योंकि अवाम तक आप लोगों ने पैगाम पहुंचाया था, और आपको मेरे साथ शामिल होना चाहिए। और क्योंकि जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, और हमने तो सुना था, वो जो एक एंकर है, किसी ने मुझे ये भी बताया कि क्या नाम है उसका, हसन अयूब, वो ये कह चुका है, पहले वो प्रिडिक्शन करता है, उसके पास पहले इंफॉर्मेशन होती है कि अलीमा खान को भी कितने महीने के लिए, पता नहीं 5-6 महीने के लिए या साल के लिए आपको मैसेज देने की कैद होने लगी है। तो इसलिए जो ये वाला मैसेज है, ये मेरी बहन नौरीन न्याजी, जो आज का मैसेज है, नौरीन न्याजी आपको देगी। चाहती है कि हम भी आपके साथ, हम फर्द जुर्म है तो हम भी, तो फिर अकेले नहीं जाएंगे, ये बात कर, हम अकेले नहीं जाएंगे। पहले बात करने देना, बात करने देना। जी, आज का जो पैगाम है इमरान खान का, वो आज ही के हालात की वजह से हुए कि उन्होंने जो लाहौर में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, जो उनको ख़बर मिली, उन्होंने कहा कि जब आसिम मुनीर एक डिक्टेटर के तौर पे आए थे, तो जब से वो आए हैं 4 बड़े हादसात हो चुके हैं कत्ल के। एक जो 9 मई को हुआ, दूसरा 26 नवंबर हुआ, तीसरा कश्मीर का हुआ, और चौथा
जो ये मुरीद के में हुआ। उन्होंने कहा ये उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ और अफसोस है कि पहले भी जो हुए थे ना उन पे कोई जुडिशल कमीशन बना, ना उस पर कोई तहकीक हुई, ना किसी को सज़ा मिली। तो उन्होंने कहा कि वो अपील कर रहे हैं अपने अदारों से और उनसे कि आप एक बड़ा जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो चारों ये हादसा कत्लेआम हुआ है इसकी तहकीक और पता चले कि कितने लोग कहाँ पे किस वजह से मारे गए हैं, क्योंकि हर एक जगह गलत फिगर दिया जा रहा है। लाहौर में भी जैसे मुरीद के में भी जैसे उन्होंने कोई कह रहे थे 4 और कहीं कह रहे हैं कि 400 या 600 लोग। तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तान है, हमारा अपना मुल्क है। कोई और मुल्क करता तो या कोई और लोग करें तो हमें तकलीफ़ होए। हमारे अपने ही लोग, हमारी अपनी पुलिस रेंजर्स, हमारे ही लोगों को इस बेदर्दी से मारा गया है जिसकी वीडियो सब आप लोग देख चुके होंगे। तो इमरान खान को इसकी बहुत तकलीफ़। और जो आईजी हैं उन्होंने कहा, एक आईजी डॉक्टर उस्मान थे लाहौर में जिन्होंने ज़िले शाह का भी कत्ल हुआ किया था, और एक पिंडी के आईजी इस्लामाबाद के आईजी हैं रिजवी साहब, उनको नासिर रिजवी। अब इनके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए कि जो इनका इसमें हिस्सा रहा है, इस सारे कत्लेआम में इनका भी हिस्सा है। और उन्होंने अपने केपी में उन्होंने उनको कहा है, केपी गवर्नमेंट को वहाँ पे केपी में, कि पूरे केपी में जुमे की नमाज के बाद एक एहतजाज होए कि इतना जुल्म जो हुआ है। और उन्होंने डिमांड किया कि सब लोग वहाँ निकलें जुमे के बाद और इस चीज़ के लिए जुडिशल कमीशन के लिए उसकी वो करें, बनाए नया जुडिशल कमीशन जो इसकी तहकीक करे और सब लोग को उसमें शामिल होना चाहिए। हम सब, क्योंकि हमें नहीं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। और कभी अपने ही मुल्क के लोगों पे इतना जुल्म किसी मुल्क में नहीं होता। और ये डिक्टेटर्स के वक्त में हुआ है पहले भी, और आसिम मुनीर के वक्त में तो मेरा ख्याल है हद ही गुजर गई अब, कि हम अपने मुल्क में रहते हुए हम महसूस करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम सड़क से उठाए जाएंगे, हम सड़क में मारे जाएंगे, हमारे साथ क्या होने किसी को भी नहीं पता। आप सबको भी नहीं पता कि आपने ये कैमरा की वजह से जेल में जाना है या मैंने बोलने की वजह से जाना है, या जैसे लीमा खान के ऊपर उन्होंने केस बना दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं और हम सब इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने ही मुल्क में जो हमारे साथ हो रहा है, हम सब उसकी ज़िद में आएंगे बारी बारी। जो नहीं बोल रहा वो भी आएगा और इसके ख़िलाफ़ सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, खड़े होएं। और इसके लिए इमरान खान तो कह रहे हैं कि अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए सबको बोलना चाहिए जो ये हुआ। और दूसरी चीज़, हाँ, अफ़गानिस्तान का, उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ पे 45 साल से उनके मुल्क में फ़र्क वजह से जंग चली हुई है, सबको पता है। और अब हमारे साथ जो उनके मामलात हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क से जो वहाँ लोग वापस गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, इमरान खान को उसकी तकलीफ़ है कि वो 3 नस्लों से यहाँ थे, उनको बड़ी जल्दी में ज़बरदस्ती और निकाला गया, जिससे उनके लिए मतलब उनके दिलों में हमारे ख़िलाफ़ तकलीफ़ ही होगी, हमारी हमदर्दी तो नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान से जो हमारी तरफ से हुआ या जो भी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, तो वो कहते हैं कि अगर ज़ाहिर डिक्टेटर्स कभी अमन नहीं ला सकते। और आसिम मुनीर तो ये पॉलिटिशियंस का काम है, इसमें पढ़ें। अगर मुझे वो कहते हैं पैरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ, कि मैं अफ़गानिस्तान का ये मामला सेटल करूँगा अमन के लिए। और उन्होंने कहा ये उन्होंने अपने लिए कहा कि मुझे पैरोल पे उन्होंने एक ऑफ़र दिया है। और मेरा ख़्याल है कि इनको सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में के हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो सरमाया वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए अमन की ज़रूरत है, और अमन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और डिक्टेटर्स के साथ तो कभी भी नहीं हो सकती।
तो ये बातचीत से होती है, बातचीत करना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने आप को, उन्होंने बड़ी ऑफ़र दी है कि मैं इसके लिए करता हूँ, मुझे अगर आप पैरोल पे निकालें। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि वो कभी इमरान खान को कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान खान की कोई एक झलक भी देखे। तो और ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान कर रहे हैं, और वो उनको तो परेशानी है जो ये पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं। शुक्रिया। अफगानिस्तान से मिलकर अफगानिस्तान के बारे में अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान की हमदर्दी है या वहाँ पर तालिबान पर जो हमले हुए जा रहे पाकिस्तान की तरफ वो हमले कर रहे हैं, उसका जवाब देने का, मुज़ाहमत करने के बजाय वहाँ पर महमद के करें। देखिए मुसलमानों पे वो रोज़ हमले कर रहे हैं। देखें कि अफगानिस्तान के जब से वो तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए हैं, दहशतगर्द को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहाँ पर बढ़ावे की वजह तो आपकी पीटीआई की हुकूमत थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता रहे हैं। अब हम कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे किए जाए। गौहर साहब से हाँ, ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई के वजह जी, आप खड़ी हो। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो हम पहले भी इस बात पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है केपी हाउस में। उसके बाद हमारी सीएम हाउस में जुलाई में ऑल